नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा राज्य के पुरी में होने वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में। यानी कि इस साल 2024 में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मेला कब से शुरू होगा, कितने दिन तक चलेगा और यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ घूमेंगे और कुल खर्चों के बारे में। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका जगन्नाथ जी के रथ यात्रा मेला को देखने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं 2024 में होने वाले भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की। हिंदू धर्म में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का बहुत ही खास महत्व है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी शामिल होता है, जो जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर के गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। और गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी लगभग 7 दिनों के लिए यहाँ पर रहते हैं। और आपको ये बता दें कि यह रथ यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले से ही भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि 15 दिन पहले यानी कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को पूरे 108 घड़े पानी से नहलाया जाता है, जिससे कि वो बीमार पड़ जाए। और ऐसे में एकांतवास में वे चले जाते हैं, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है और मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। और फिर इसके अगले 15 दिन के बाद जब भगवान जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं, तब वे मंदिर में ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद अगले दिन रथ यात्रा पर सवार होकर के अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहाँ पर उनकी मौसी भगवान जगन्नाथ जी को पादुपीठा खिला करके उनका स्वागत करती है। और इसके बीच 7 दिनों तक मेन मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और फिर उसके बाद ही भगवान जगन्नाथ जी भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है। और उस दिन से ही यह रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों अब बात करें कि अब जगन्नाथपुरी कब जाए और यह रथ यात्रा 2024 में कब शुरू होगी। वैसे तो जगन्नाथ जी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय मई से जुलाई और अगस्त या फिर सितंबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर काफी सारे त्योहार होते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। खासकर यहाँ पे रथ यात्रा जो इस साल 2024 में 7 जुलाई को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पर्यटक और श्रद्धालु देश विदेश से पूरी पहुंचते हैं, जिनमें लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। दोस्तों अब बात करें कि आप जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई फ्लाइट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप बाई ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट पुरी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ धाम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिससे आप पैदल या फिर ऑटो से लगभग 10 रुपए में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पुरी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन से पूरी धाम की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर से पूरी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप पूरी बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट भुवनेश्वर के एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से जगन्नाथपुरी धाम की दूरी लगभग 61 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर से पूरी धाम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप पूरी बस से जाना चाहते हैं तो पूरी के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और उड़ीसा राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट पुरी धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जगन्नाथपुरी धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, प्राइवेट होटल आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए पूरी धाम तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि पूरी धाम पहुंचने के बाद आप अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यहाँ मंदिर के आसपास स्टे करने के लिए आपको कई सारे प्राइवेट होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 400 से 1000 में बुक करके स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि
आप मंदिर के पास ग्रैंड रोड पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रूम लगभग 1000 से 3000 रुपए पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। और साथ ही रथ यात्रा के दौरान इन रूमों का चार्ज लगभग 4 गुना तक बढ़ जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो जगन्नाथपुरी में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि जगन्नाथपुरी में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो जगन्नाथ मंदिर के आसपास यहाँ लंगर भी चलता है, जहाँ पर आप जा करके निःशुल्क पेट भर भोजन या फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और मंदिर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित इस रसोई को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण माता लक्ष्मी जी की देखरेख में होता है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस भोग को मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है, जिन्हें पकने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। लेकिन सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे रखे बर्तन का खाना सबसे बाद में पकता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों अब बात करें कि आप जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, पर्स, जूते, चप्पल, चमड़े की वस्तु आदि जैसी सारी चीजों को ले जाना सख्त मना है। इसलिए आप इन सभी चीजों को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा लायंस गेट पर बैरिकोड के साथ साथ कार्यालय के पास में मुफ्त जूता, चप्पल और मोबाइल स्टैंड बना हुआ है, जहां पर आप जा करके पर्ची कटा करके इन सभी चीजों को जमा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस मंदिर में बाहर का प्रसाद ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर परिसर में ही प्रसाद मिलता है, जिन्हें आप लगभग 500 से लेकर के 5000 रुपए तक में पर्ची कटा करके भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करिए, मत्थे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे और भगवान बलराम जी के और बहन सुभद्रा जी के भी दर्शन करिए। और इस मंदिर के 4 द्वार है, पहला सिंह द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा व्याघ्र द्वार और चौथा हस्ती द्वार। और दोस्तों इस रथ यात्रा के समाप्त होने के बाद अगर आप जगन्नाथपुरी के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो आप सभी जा सकते हैं। गुंडीचा टेम्पल, साक्षी गोपाल मंदिर, चिल्का लेक, कोणार्क मंदिर, प्रसिद्ध लोकनाथ मंदिर, नरेंद्र पोखरी, सी बीच, गोल्डन बीच आदि जैसे पुरी में घूमने की प्रसिद्ध जगह है, जहां पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपको दर्शन करने के लिए रथ यात्रा के दौरान कम से कम 2 दिन तो लग जाएंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ जगन्नाथपुरी के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप जगन्नाथ धाम के दर्शन करने और उड़ीसा की टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप जगन्नाथ धाम के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 से 15,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ धाम के दर्शन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कितने दिन का ट्रिप आप प्लान करते हैं, और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।